जय भीम श्रेयास जी। जय भीम जय भीम। तो आज यहाँ इस जगह पर कैसे आना हुआ और क्यों आना हुआ, ये जो भीड़ दिख रही है किस लिए है? जी देखिए, ये मुख्य गुंबद आप दिखाइए एक बार। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है, जो हमें संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में रोज संघर्ष करना है और पढ़ लिख कर संगठित होकर आगे बढ़ना है। और ये जितनी भी जनता आप देख रहे हैं मेरे पीछे, अगल बगल, चारों तरफ, ये सारे लोग अपने महामानव को नमन करने आए हुए हैं। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है और बाबा साहब को गए हुए आज 69 ईयर्स हो गए हैं और उनके विचार आज भी जीवित हैं और हम लोग उनके विचारों के वाहक हैं। तो आज यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और आपने तो अपना उद्देश्य बता ही दिया। जी आप क्या किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी, मैं बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, उसकी विचारधारा को फॉलो करता हूँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने हमको इतना भव्य स्मारक बना के दिया है और इस स्मारक का सही नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल। कुछ लोग इसको छोटे रूप में अंबेडकर पार्क कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये अंबेडकर पार्क नहीं है। माननीय बहन जी ने इसका पूरा नाम रखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल। इससे हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज की जो व्यवस्था चली आ रही थी कई हजार सालों से, उसमें परिवर्तन किया है, इसीलिए इस स्थल का नाम सामाजिक परिवर्तन स्थल है। तो सिर्फ इन्हीं कारणों से आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं या कुछ और भी वजह होंगे? नहीं, मेरी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने की वजह यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संदेश है उसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी चलती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो का नारा दिया। तो बाबा साहब के बनाए संविधान के कारण हमको शिक्षा मिल गई। बाबा साहब के बनाए अफर्मेटिव एक्शन, जिसको आरक्षण कहते हैं, उसकी वजह से हमको नौकरी मिल गई। तो हमने पहला उद्देश्य पूरा कर लिया, शिक्षित होने का। दूसरा उद्देश्य जो बाबा साहब अम्बेडकर का है, संगठित होने का। तो संगठित कैसे हो? तो संगठित होने के लिए जो हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो काम कर रही है तीसरा को एकत्रित करने का, बहुजन समाज बनाने का काम मानवर कांशी राम साहब कर रहे हैं। तो दूसरा उद्देश्य बहुजन समाज पार्टी से ही पूरा हो सकता है। और तीसरा जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो शिक्षा है, संघर्ष करो, वो तीसरी जो शिक्षा है बाबा साहब अम्बेडकर की संघर्ष करने की, वो तभी संभव हो सकती है जब हम संगठित रहेंगे। अकेले संघर्ष करना मुश्किल होगा। इसीलिए जो भी व्यक्ति इधर उधर भटक रहे हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि अगर बाबा साहब के उद्देश्य को पूरा करना है और संगठित होना है तो बहुजन समाज पार्टी में आइए, तभी आप संघर्ष कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम सर। थैंक यू।